हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में हम लोग सेमी प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव इन श्रीलंका पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 1978 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आया गया और उसके अकॉर्डिंग जो श्रीलंका है उसके अंदर श्रीलंका में एक सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो पीपल हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट कर सकते हैं प्रेसिडेंट को। ऐसा हो सकता है कि जो प्रेसिडेंट है और जो प्राइम मिनिस्टर है वो दोनों सेम पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करें या फिर दोनों डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करें। जो प्रेसिडेंट है उनके पास बहुत ज्यादा पावर्स हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रेसिडेंट है वो चूज करते हैं प्राइम मिनिस्टर को एक ऐसी पार्टी से जिसके पास मेजोरिटी होती है पार्लियामेंट में। जो मिनिस्टर्स होते हैं वो कंपल्सरीली जो है वो मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के। प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो रिमूव कर सकते हैं कि कभी भी प्राइम मिनिस्टर को और मिनिस्टर्स को। उनके पास पावर्स हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर को रिमूव कर सकते हैं। जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट हैं, कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज हैं और इसके अलावा जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी हैं। यानी कि उनके पास सेरेमोनियल पावर्स और रियल पावर्स दोनों ही हैं। जो प्रेसिडेंट है उनको 6 साल के टर्म के लिए इलेक्ट किया जाता है। जो प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट है उनको सिर्फ तभी रिमूव किया जा सकता है जब एक रेजोल्यूशन जो है वो पार्लियामेंट में पास हो और उसके एज पर द रेजोल्यूशन एटलीस्ट टू पास दैट रेजोल्यूशन एटलीस्ट 2/3 यानी कि 2/3 जो मेंबर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो ऑफ पार्लियामेंट वो पास करे उस रेजोल्यूशन को जिसमें ये मेंशन किया गया है कि जो प्रेसिडेंट है उसको रिमूव करना है। तो वो रेजोल्यूशन अगर 2/3 ऑफ द मेंबर्स जो हैं, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो है पार्लियामेंट के, अगर वो पास कर देते हैं तभी जो है प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाएगा। अदरवाइज प्रेसिडेंट को रिमूव नहीं किया जा सकता। इसका मतलब जो प्रेसिडेंट है उनके पास बहुत ज्यादा पावर्स हैं और वही रियल हेड भी है और वही नॉमिनल हेड भी है। प्रेसिडेंट ही प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है कि आप इंडिया में जो सिस्टम फॉलो किया जाता है और जो श्रीलंका में जो सिस्टम फॉलो किया जाता है उसमें क्या डिफरेंस है वो बताइए। तो ये काम मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, आपको बताना है कि क्या डिफरेंस है। मैं आपको एक डिफरेंस बता देती हूँ कि श्रीलंका में जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो उनको डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। यानी कि जो लोग हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को, पर इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में प्रेसिडेंट को जो है वो लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इलेक्ट करते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो मेंबर्स हैं और उसके अलावा जो हमारी पार्लियामेंट है उसके जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को। और वहीं पे अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो इंडिया में प्राइम मिनिस्टर को जो है वो लोग पॉपुलरली इलेक्ट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर को बाय द पीपल। डायरेक्टली लोग जो है वो वोट करके प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है कि कैसे प्रेसिडेंट क्या हो डिफरेंस बिटवीन श्रीलंका में क्या सिस्टम फॉलो किया जाता है और इंडिया में क्या सिस्टम फॉलो किया जाता है। इसके अलावा और भी बेसिक डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच में और वो मैं चाहती हूँ कि वो आप अपने हिसाब से, आप लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था उसके बेसिस पे आप कंपेयर कीजिए और आप वो जो डिफरेंस है उसको नोट डाउन कीजिए और आप उससे कमेंट सेक्शन में मेंशन भी कर सकते हैं। एक जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है उसके अंदर जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम्स होते हैं उनके अंदर एक प्रेसिडेंट हो सकता है या फिर एक मोनार्क हो सकता है जो कि नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट होता है। ये हमने लास्ट सेशन में भी पढ़ा था कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है या तो उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो सकती है, यानी कि जो मोनार्क है वो हेड ऑफ द स्टेट होंगे, या फिर उसके अंदर प्रेसिडेंट पार्लियामेंट्री रिपब्लिक भी हो सकता है, यानी कि जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द स्टेट होंगे। तो ये दोनों वेरिएशन हो सकते हैं प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। एक ऐसे सिस्टम में, इन सच अ सिस्टम, जो प्रेसिडेंट और या जो मोनार्क का जो रोल है वो सिर्फ सेरेमोनियल होता है और जो प्राइम मिनिस्टर जो होता है उनके पास जो होता है वो इफेक्टिव पावर्स होती है। प्राइम मिनिस्टर और उनका जो कैबिनेट होता है, उनके जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके पास जो इफेक्टिव पावर्स होती है और जो प्रेसिडेंट या फिर जो मोनार्क है वो सिर्फ एक मेयर सेरेमोनियल हेड ही होता है। कंट्रीज जिसके अंदर ये सिस्टम फॉलो किया जाता है वो हैं जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एज वेल एज पोर्चुगल। एक सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो होता है उसके अंदर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों होते हैं। और बट लेकिन अनलाइक द पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास एक सिग्निफिकेंट डे टू डे पावर्स होती हैं। यही डिफरेंस होता है सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में और पार्लियामेंट्री सिस्टम में, कि जो सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है उसके अंदर प्रेसिडेंट के पास डे टू डे पावर्स, सिग्निफिकेंट डे टू डे पावर्स होती है, पर वहीं पे पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रेसिडेंट के पास सिर्फ सेरेमोनियल पावर्स ही होती है। इस सिस्टम में जो होता है इट इज पॉसिबल कि जो प्रेसिडेंट है और जो प्राइम मिनिस्टर है वो दोनों ही डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करें या फिर वो दोनों के दोनों सेम पॉलिटिकल पार्टी से भी बिलोंग कर सकते हैं। ठीक है। तो ये एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक ऐसी ऐसी कंट्रीज जिसमें ये सिस्टम फॉलो किया जाता है वो है फ्रांस, रशिया, श्रीलंका एक्सेट्रा।
तो ये कुछ कंट्रीज़ है जिसमें हम सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है वो फ़ॉलो करते हैं। अब हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज़ रिटन, जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, इंडिया के पास कुछ एक्सपीरियंस था पार्लियामेंट्री सिस्टम को रन करने का अंडर द एक्ट्स ऑफ 1919 एंड 1935। यानी कि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली उससे पहले भी हमारी कंट्री में एक पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो ही चल रहा था। तो हमारे जो इंडिया के जो पीपल थे उनको एक एक्सपीरियंस था उस सिस्टम के, वो उस सिस्टम के अकॉर्डिंग ढल चुके थे। ये जो एक्सपीरियंस था, ये इस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हमको पता चला कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें जो एग्जीक्यूटिव होता है कैन वो इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकता है, जो एग्जीक्यूटिव होता है उसको इफेक्टिवली कंट्रोल किया जा सकता है बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। यानी कि जो मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेचर के, ठीक है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं या फिर जो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं, जो एमएलएज होते हैं, जो एमपीज होते हैं, जो कि रिप्रेजेंटेटिव होते हैं लोगों के, जो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं, जो लोग जिन्हें डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, वो जो है वो इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकते हैं पार्लियामेंट को, प्रेसिडेंट सॉरी प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट को। यानी कि वो एग्जीक्यूटिव को जो है इफेक्टिवली जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर्स हैं वो चाहते थे कि वो इंश्योर कर सकें जो गवर्नमेंट है वो सेंसिटिव होगी पब्लिक एक्सपेक्टेशंस को, और वो रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल होगी। यानी कि गवर्नमेंट जो है वो जो लोगों के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करेगी, उनके उनके वेलफेयर के लिए काम करेगी, वो अकाउंटेबल होगी, वो रिस्पॉन्सिबल होगी लोगों को। एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए। एक अदर ऑल्टरनेटिव जो था पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव का था वो था प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और जो प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव है उसमें जो प्रेसिडेंट है और जो उसके जो वो जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव जो बन जाता है, और जितनी भी सोर्स ऑफ पावर है वो एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास होती है। यानी कि प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट के पास बहुत ज्यादा एम्फेसिस रहता है, उनके ऊपर ही बहुत ज्यादा एम्फेसिस रहता है, उनके पास बहुत ज्यादा पावर्स होती है। वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होते हैं और हेड ऑफ द स्टेट भी होते हैं। तो ऐसे तो एक हमेशा एक डेंजर रहता है कि एक पर्सनैलिटी कल्ट जो है प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव में जो प्रेसिडेंट है अगर वो बहुत ही ज्यादा पावर, क्योंकि वो उनके पास बहुत ज्यादा पावर है तो वो एक डिक्टेटर भी बन सकते हैं। तो ये एक डर हमेशा बना रहता है। तो जो इंडियन मेकर्स जो हैं, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर्स हैं, वो चाहते थे कि हम ऐसी गवर्नमेंट फॉर्म करें जिसमें एक स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव ब्रांच तो हो, जो एग्जीक्यूटिव है उसका स्ट्रांग होना तो जरूरी है, पर उसके साथ साथ एक ऐसे मेजर्स भी लेकर आए कि वो चेक कर सके अगेंस्ट द पर्सनैलिटी कल्ट। यानी कि जो जो एग्जीक्यूटिव है वो इतनी ज्यादा पावरफुल ना बन जाए कि वो एक डिक्टेटरशिप बन जाए, कि वो किसी की सुने ही ना, लोगों के वेलफेयर के लिए लोगों को रिस्पॉन्सिबल ही ना हो, उनको अकाउंटेबल ही ना हो। इसीलिए ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें कई सारे मैकेनिज्म्स होते हैं जो इंश्योर करते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव है वो आंसरेबल होगी और वो कंट्रोल की जाती है बाय द लेजिस्लेचर, यानी कि बाय द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। जो लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो जो है वो कंट्रोल करते, इफेक्टिवली कंट्रोल करते हैं वो एग्जीक्यूटिव को। और यही कारण है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव जो है उसको अडॉप्ट किया, नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी। यानी कि सेंट्रल लेवल पे भी हम पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं और स्टेट लेवल पे भी। स्टेट लेवल पे हमारे यहाँ पे चीफ मिनिस्टर होते हैं जो कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें कि जो हेड ऑफ द स्टेट, जो पर्टिकुलर स्टेट्स के जो हेड होते हैं वो हमारे गवर्नर होते हैं। तो वही सेम सिस्टम पार्लियामेंट्री सिस्टम ही हम फॉलो करते हैं स्टेट लेवल पर भी और नेशनल लेवल पे भी। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो प्रेसिडेंट होते हैं वो फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं और जो वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। प्राइम मिनिस्टर और उनकी जो काउंसिल होती है वो रन करती है गवर्नमेंट को एट द नेशनल लेवल। और स्टेट लेवल पे जो एग्जीक्यूटिव है वो कंप्राइज करता है गवर्नर और चीफ मिनिस्टर का, और चीफ मिनिस्टर की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होते हैं। उनकी एक काउंसिल होती है जिनके अंदर कई सारे मिनिस्टर्स होते हैं, उनको कई सारे पोर्टफोलियोज अलॉट किए जाते हैं। तो यही मैंने जैसे कि आपको बताया कि स्टेट लेवल पे गवर्नर और चीफ मिनिस्टर होते हैं और उनके साथ में उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होते हैं। वहीं पे नेशनल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर होते हैं और प्रेसिडेंट होते हैं और प्राइम मिनिस्टर की काउंसिल भी होती है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारी इंडिया का वो वेस्ट करता है जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है ऑफ द यूनियन, वो प्रेसिडेंट के अंदर वेस्ट करता है। यानी कि जो फॉर्मल जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं यूनियन की, दे आर वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट।
पर रियलिटी में जो प्रेसिडेंट है वो सिर्फ ये पावर से तभी एक्सरसाइज करता है ऑन द थ्रू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। यानी कि ये जो पावर्स है ये मेंशन तो की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि हाँ भाई जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो फॉर्मली वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, पर ये रियलिटी में ये जो प्रेसिडेंट है इन पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं थ्रू कैबिनेट, थ्रू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिनके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। जो प्रेसिडेंट है उनको इलेक्ट किया जाता है 5 साल की टर्म के लिए, पर कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं किया जाता है प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए, बल्कि जो प्रेसिडेंट है उनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जो प्रेसिडेंट है उनको इलेक्ट किया जाता है, ऑर्डिनरी सिटीजन्स जो हैं वो इलेक्ट नहीं करते हैं प्रेसिडेंट को, बट जो इलेक्टेड एमएलएज और जो एमपीज होते हैं, यानी कि एमपीज में हम जानते हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट एक लोकसभा होती है पार्लियामेंट और एक राज्यसभा होती है, एक अपर हाउस होता है एक लोअर हाउस होता है। राज्यसभा इज द अपर हाउस। राज्यसभा में जो 12 मेंबर्स होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं, तो जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, सिर्फ जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, यानी कि जो इलेक्टेड एमएलएज होते हैं और जो इलेक्टेड एमपीज होते हैं सिर्फ वही पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। ये जो इलेक्शन होता है ये विद द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये हम लोगों ने पढ़ चुके हैं हम कि क्या होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो इसके अकॉर्डिंग जो है इस सिस्टम ऑफ इलेक्शन को, ये जो मेथड है इसको फॉलो करके हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो है वो कंडक्ट कराते हैं। जो प्रेसिडेंट है कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस, प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है ऑफिस से जब जो सिर्फ पार्लियामेंट ही उनको रिमूव कर सकती है, और वो भी पूरी प्रोसीजर फॉलो की जाती है ऑफ इम्पीचमेंट। तो प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाता है, ये वर्ड बहुत जरूरी है, ये वर्ड आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए कि प्रेसिडेंट को हम हमेशा इम्पीच करते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट के हम ये नहीं लिखते कि प्रेसिडेंट को रिमूव किया गया है, नहीं, प्रेसिडेंट को इम्पीच किया गया है। वहीं पे अगर हम किसी और की बात करें, यानी कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट के जज की बात करें तो उनको रिमूव किया जाता है, वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाता है, पर वहीं पे जो प्रेसिडेंट है उनको इम्पीच किया जाता है। ये जो प्रोसीजर है ये रिक्वायर करती है कि एक स्पेशल मेजोरिटी, जो कि हमने लास्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है, जिसमें 2/3 जो होता है टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो प्रेजेंट हैं वो वोट करने चाहिए रेजोल्यूशन के फेवर में। और ये जो हमने स्पेशल मेजोरिटी हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, आप उस लेक्चर को दोबारा देख सकते हैं। तो ये जो स्पेशल मेजोरिटी है उसी की तभी उसी के अकॉर्डिंग जो है वो प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है। और ये जो प्रोसीजर होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट। द ओनली ग्राउंड, सिर्फ एक ऐसा ग्राउंड जिसके जिसके बेसिस पे जो प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है वो है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर प्रेसिडेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करते हैं, अगर उसको वायलेट करते हैं, उसी ग्राउंड्स पे जो है वो प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है, उनको इम्पीच किया जा सकता है, सॉरी, अदरवाइज प्रेसिडेंट को इम्पीच नहीं किया जा सकता। आज के सेशन के लिए इतना काफी है। आई होप दैट यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।